वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में रिसर्च सर्वे जो वोकेशनल कोर्स का आपका पेपर है उसकी यूनिट 3 का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। उस यूनिट में है सैम्पलिंग डिज़ाइन, सेंसर एंड सैम्पल सर्वे, स्टेप्स इन सैम्पलिंग डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ सैम्पल डिज़ाइंस, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कुल मिलाकर के सारा जो पेपर है इसमें ये पूरा निदर्शन है। इसमें सैम्पलिंग मीन्स निदर्शन। ध्यान रखना है कि मैंने हिंदी में भी इसको सैम्पलिंग ही लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसस, अर्थात जनगणना की प्रमुख विशेषता क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पूरी जनसंख्या का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज मोर टाइम एफिशिएंट, अर्थात कौन सी विधि समय की दृष्टि से अधिक प्रभावी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नमूना सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सैम्पलिंग डिजाइन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्थात सैम्पलिंग डिजाइन का पहला चरण क्या है, जनसंख्या को परिभाषित करना। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता सैम्पलिंग विधि है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्तरीकृत सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड एंश्योर इक्वल चांस फॉर ऑल यूनिट्स, अर्थात कौन सी विधि सभी इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 6, कोटा सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ, अर्थात जो कोटा सैम्पलिंग है वो किस प्रकार की विधि है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गैर प्रायिकता सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच मैथड इज बेस्ड व्हेन पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड, अर्थात जब जनसंख्या बिखरी होती है तब कौन सी विधि उपयुक्त होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लस्टर सैम्पलिंग, या इसको क्लस्टर निदर्शन भी आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, मैं दोबारा से फिर आपको समझा रहा हूँ, सैम्पलिंग का मतलब निदर्शन होता है, तो क्वेश्चन पेपर में ये निदर्शन शब्द भी हो सकता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 8, सेंसस मेथड इज मोर, अर्थात जनगणना विधि अधिक होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सटीक। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, राइट, अर्थात स्तरीकृत सैम्पलिंग में जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्तरों या उपसमूहों में। क्वेश्चन नंबर 10, विच सैम्पलिंग इज चोजन बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, अर्थात कौन सी सैम्पलिंग उपलब्धता के आधार पर चुनी जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुविधा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन नो कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज अवेलेबल, अर्थात जब पूरी जनसंख्या की सूची उपलब्ध नहीं होती तब कौन सी सैम्पलिंग विधि उपयोग होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज, अर्थात एक सैम्पलिंग फ्रेम होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सभी सैंपल इकाइयों की सूची। क्वेश्चन नंबर 13, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, अर्थात गैर प्रायिकता सैम्पलिंग की एक प्रमुख कमी क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पक्षपात। एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एम ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन, अर्थात सैम्पलिंग डिजाइन का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, अर्थात निम्न में से कौन सी प्रायिकता सैम्पलिंग तकनीक नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। सो प्रिय विद्यार्थियों, ये 15 प्रश्न है जो यूनिट 3 से ही दिए हैं। तो इस तरीके से यूनिट 3 के मैंने 30 सवाल यहाँ पर आपको दिए हैं, कुछ इसमें रिपीट भी हो सकती है। ध्यान आपको ये रखना है कि मतलब ध्यान से आप उसको पढ़िएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए ये है कि आप इसके अलावा भी कहीं और भी देख लीजिए। चौथी यूनिट के जो प्रश्न है मैं आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा उसकी वीडियो आज ही, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न कुछ कम रहे हैं तो फिर आप मुझे पर्टिकुलर कोई भी इनमें से टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं और भी आपको वीडियो क्लास बना करके अपलोड कर दूंगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से नंबर आप लेकर के आएंगे अपने इस एग्ज़ाम में। चलिए, जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि लगभग इससे सभी विद्यार्थी अपना फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।